कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सारे ही करते हैं, नया क्या है। बट हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमने पहला चैप्टर सिलेक्ट किया है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें आपको पता लगेगा जैसे ही आपने चैप्टर खत्म किया, आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें तीन टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म दे, थ्री टर्म्स दे रखी है, टू पी एंड क्यू। अच्छा, क्यू नॉट इक्वल टू ओवर जीपी। बहुत सारे क्लूज दे रखे हैं, काम करते हैं, नोट करते जाते हैं। ठीक है, टू पी एंड क्यू हमें दे रखे हैं जीपी में। ठीक है, और क्या दे रखा है, क्यू नॉट इक्वल टू टू दे रखा है। ठीक है, ये सेवेंथ एट्थ और थर्टीन टर्म दे रखी है एक एपी की। ठीक है, और क्या दे रखा है, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी एनथ टर्म ऑफ एपी। उसके लिए तो हमें निकालना पड़ेगा कि एपी जीपी क्या बन रही है। तो जो ये क्लूज दे रखे हैं इन्हीं पे फोकस करते हैं अभी के लिए। इससे क्या मिलेगा, ये तीन टर्म जीपी में है, टू पी और क्यू, तो पी स्क्वायर की वैल्यू टू क्यू हो जाएगी। ये पहला क्लू है हमारे पास। और क्या है, ये सेवेंथ एट्थ और थर्टींथ टर्म दे रखी है। टू की वैल्यू सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, एपी की पहली टर्म अगर मैं ए मान लूं, कॉमन डिफरेंस को मैं डी मान लेता हूं, तो हमारे पास टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस 60। एनथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वहां से हमारे पास आ गया टू की वैल्यू ए प्लस 60। अच्छा जी, पी है एट्थ टर्म, ए प्लस 7d। सिमिलरली क्यू है थर्टींथ टर्म, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस 12d। अब ए प्लस 6d की तो वैल्यू है ही हमारे पास, यहाँ पुट कर देते हैं। ये वैल्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस 60 प्लस डी, तो ये हो जाएगी 2 प्लस डी। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 प्लस 60। बेसिकली हमने ए कैंसल आउट कर दिया, हम एक ही वेरिएबल में काम करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास, ये दिया हुआ है। और क्या है, ये दूसरी चीज दे रखी है, पुट कर देते हैं इसको इसमें। टू प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू टू प्लस 60। कुछ नहीं किया हमने, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी है। ठीक है जी, अब ये डी में क्वाड्रेटिक बन रही है, एक बार खोल लेते हैं इसको। फोर प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d की वैल्यू 4 प्लस 12d। फोर तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ से हमारे पास आया डी स्क्वायर माइनस 8d इक्वल टू 0। डी इंटू डी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू इधर 0 हो सकती है या डी की वैल्यू 8 हो सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है क्यू नॉट इक्वल टू टू। क्यू टू के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है पहली और लास्ट टर्म इक्वल नहीं है। इसका मतलब डी की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। यहां से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकाल लिया, हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी थी, ए प्लस 6d की वैल्यू 2 है। ए प्लस 6d की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, 48 इक्वल टू 2। ए की वैल्यू आ गई -46। ठीक है जी, और क्या पूछ रखे, सीरीज दे रखी है जीपी की, टू पी क्यू जीपी में है। टू पी की वैल्यू थी 2 प्लस 6d, कितनी थी देख लेते, 2 प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है, ये 8। तो 2 10 क्यू की कितनी वैल्यू है, 2 प्लस 6d, 8 मतलब 48, 48 प्लस 2 50, 50। ये जीपी है, ये है 2, ये है पी, ये है क्यू। तो हमारे पास कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, 10/2। आर की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जीपी की ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 5। अब पूछ देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या। क्वेश्चन में पूछा है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी nth टर्म एपी।
फिफ्थ टर्म जीपी क्या होगा, ए आर टू द पावर 4 5 की पावर 4। nth टर्म जीपी की क्या होती है, ए आर टू द पावर n माइनस 1। यहाँ से nth टर्म एपी, एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है -46 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, डी की वैल्यू 8 है। ठीक है जी, यहाँ से n की वैल्यू निकाल देते हैं। ये कितना हो गया, 5 की पावर 4 होगा 625 इंटू 2 1250 प्लस 46/8 इज इक्वल टू n माइनस 1। कितना आ रहा है, n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 1296/8। कितनी होगी ये, 162। 8 1 4। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 163। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शंस देखते हैं, 163। ठीक है जी, देख लो एक बार इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है समेशन दे रखा है बेसिकली, ऊपर कुछ अलग सीरीज दे दी है, नीचे कुछ अलग सीरीज दे दी है। अब हम सिंपली इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते, पहले हमें सम निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही डिवाइड कर पाएंगे। निकाल लेते हैं। हमें दे रखा है समेशन समथिंग न्यूमरेटर, समेशन समथिंग डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा है, तो पहले सम निकालेंगे उसके बाद ही डिवाइड कर पाएंगे ना, डायरेक्ट एक पर्टिकुलर टर्म्स को डिवाइड कर नहीं सकते। देखते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर अलग से निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर अलग से निकाल लेंगे। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या दे रखी है, इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ, सम दे रखा है, इसको समेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ। समेशन फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में यहाँ 2 आ रहा है, 100 आ रहा है, सिंपली n दिया हुआ है, n इंटू अगले टर्म n प्लस 1 का स्क्वायर, यही दे रखा है हमें। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक वेरी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। इसको एक बार देख लेते हैं क्या आएगी इसकी वैल्यू, समेशन n की वैल्यू 1 से 100 n इंटू n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। ठीक है, यहाँ से कितना बन जाएगा हमारा, n क्यूब समेशन n की वैल्यू 1 से 100 n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इसको, कितना होता है समेशन n क्यूब, समेशन अंदर जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 समेशन n प्लस समेशन n, कितना हो जाएगा समेशन n क्यूब प्लस 2 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, समेशन n क्यूब कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना था समेशन n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस समेशन n दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये दे रखा है ना समेशन n। ठीक है, n की वैल्यू 100 है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, पुट कर देंगे यहाँ, तो हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू 101 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 से जाएगा ये, हमारे पास क्या बना है n इंटू 100 इंटू 101 इंटू 201 बाय 3 प्लस 100 101 बाय 2, ये न्यूमरेटर है। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर की क्या वैल्यू दे रखी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू फर्स्ट टर्म दे रखी है 1, सेकंड टर्म यहाँ पे 2 100 स्क्वायर, और उसके बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं, समेशन n स्क्वायर इंटू अगली टर्म 1 1 ऐड करता जा रहा है n प्लस 1, n की वैल्यू 1 से 100। ठीक है जी, कितना बन गया डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आई थी, समेशन n की वैल्यू 1 से 100
एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन समेशन एन क्यूब प्लस समेशन एन स्क्वायर, वापस से पुट कर लेंगे वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6, n की वैल्यू 100 पुट कर देना यहाँ पे, तो न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 305 बाय 301। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, बट इजी है। इसमें हमें बेसिकली समेशन सीरीज जो हम पढ़ते हैं मिसलेनियस सीरीज में, उसी का एनसीईआरटी में जो करते हैं यूज दे रखा है। ऊपर न्यूमरेटर अलग कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर अलग कैलकुलेट करना है, बस इतना सा है इस क्वेश्चन, बट थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स दे रखी हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी। हमें सबसे पहले क्लूज लिखने हैं, क्लूज नहीं लिखोगे तो एक साथ इतनी सारे इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूज हो जाओगे और सोचोगे क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। बट क्वेश्चन आसान ही होता है, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बट क्लूज ज्यादा होते हैं तो उसको एक बार ब्रेक कर लिया करो क्वेश्चन, इससे इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं ए प्लस वन बी और सी प्लस थ्री। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, काफी सारे क्लूज होंगे। ए कोमा बी कोमा सी दे रखे हैं ए पी में, ठीक है। ए प्लस वन बी कोमा सी प्लस थ्री दे रखे हैं ये जीपी में, ए ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, यूज होता होगा इसका कुछ। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी की वैल्यू 8 दे रखी है, ये भी लिख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 की वैल्यू 8 दे रखी है। ये 3 क्लोज दे रखे हैं, ठीक है। क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी क्या होगा, ए बी सी की 1/3 का क्यूब पूछा है, मतलब ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। ये चीज क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी एपी में दे रखे हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ए बी सी एपी में है तो ए प्लस सी की वैल्यू 2b होगी बाय 2 की वैल्यू b। इनका अर्थमेटिक मीन b होना चाहिए क्योंकि ये एपी में दे रखे हैं, ये दे रखा है, ठीक है। ए प्लस सी की वैल्यू 2b दे रखी है, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए प्लस सी की वैल्यू 2b है, इसको क्या देना, इसको ए दे देते हैं ना, पुट इन ए। यहाँ पे हमारे पास कितना बना, ए प्लस सी की वैल्यू 2b हो जाएगी, रख दी 2b प्लस बी 3b बाय 3 इज इक्वल टू 8। हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया, b इज इक्वल टू 8। बहुत बढ़िया। क्या करें, b की तो वैल्यू सीधा ही निकल गई, ये दे रखी है कंडीशन, b की वैल्यू तो 8 हो गई, a की वैल्यू 8 माइनस डी मान सकता हूँ, अगर कॉमन डिफरेंस मान लेता हूँ d, तो ये 3 टर्म्स एपी में दे रखी है। मेरे को अब एक सिंगल वेरिएबल में काम करना है, ए और सी 2 वेरिएबल बन रहे हैं, मेरे को सिंगल वेरिएबल में काम करना है, तो इसकी वैल्यू मैं कॉमन डिफरेंस को डी मान लेता हूँ, इसका कॉमन डिफरेंस डी है। ए की वैल्यू 8 माइनस डी, सी की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस, ठीक है। ये कंडीशन भी दे रखी है, इसमें पुट कर देते हैं ए प्लस वन बी और सी प्लस थ्री, ए प्लस वन बी सी प्लस थ्री, ये दे रखा है जीपी में, ठीक है। पुट कर देते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू 8 माइनस डी प्लस वन 9 माइनस डी कोमा 8 कोमा सी प्लस थ्री 11 प्लस डी, ये एक जीपी में है, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी। ये चीज समझ में आती, ये चीज अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया, बस डी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो निकालते हैं। कितना आ रहा है, 64 की वैल्यू 99 99 प्लस 9d माइनस 11d माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 64 है। कितनी बन गई इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस 2d
इसको इधर ले गया 64 माइनस 99 प्लस 64 माइनस 99 कितना बन गया ये टी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 35 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 35 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस 7d माइनस 5d माइनस 35 इक्वल टू 0। डी इंटू डी प्लस 7 माइनस 5 डी प्लस 7 की वैल्यू 0। डी की वैल्यू इधर 5 आ जाएगी या फिर आ जाएगी -7। ठीक है जी। अब कोई और कंडीशन दे रखी है डी की वैल्यू ए की वैल्यू एलिमिनेट करने के लिए। ए ग्रेटर देन 10 दे रखा है। देखो ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ए की वैल्यू आई थी 8 माइनस डी, 8 माइनस डी ग्रेटर देन 10। डी की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू 5 तो नहीं होगी, 5 तो कैंसिल होगी, 8 माइनस 5 तो 3 हो जाता है और डी की वैल्यू हो जाएगी -7। बहुत बढ़िया। अब पूछा क्या क्वेश्चन, ए बी सी की वैल्यू पूछी है। ए की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू -7 है, ए की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस डी 15, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 8 माइनस 7 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा जो पूछा है, ए बी सी की वैल्यू पूछी थी 15 इंटू 8 इंटू 1 कितना होता है 40 कैरी 4 120 आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है भाई 120 आंसर हो गया हमारा। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कुछ m की वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू n की दे रखी है और पूछा है mn लाई करते हैं कौन से लाइन पे। बेसिकली m और n निकालना है। स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू दे रखी है m की। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कोई पर्टिकुलर सीरीज बन नहीं रही, समेशन हम इसमें अप्लाई कर नहीं सकते, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/√2 प्लस √1 इंटू √2 माइनस √1। रैशनलाइज कर लिया, इसकी वैल्यू नीचे 2 माइनस 1 1 ही बन जाएगा, √2 माइनस √1 बाय 1। ठीक है, ये तो हो गई पहली टर्म। दूसरी टर्म क्या दे रखी है 1/√3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 बाय √3 माइनस √2। ये कितना होगा, नीचे वापस 1 बन गया, ये बन गया √3 माइनस √2। ठीक है, सिमिलरली अब हमें दिख गया पैटर्न, ये कितनी बन जाएगी, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ √2 माइनस √1। अगली टर्म √3 माइनस √2, उससे अगली टर्म कितनी बनेगी √2 3 4 माइनस √3, चलता जाएगा ताम झाम। लास्ट टर्म बनेगी √100 माइनस √99। देखो सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपस में ही लड़के मर गए। ये गया नहीं, ये नहीं गया, ये चला गया, ये चला गया, ये लास्ट में ये बचेगा। लास्ट में m की वैल्यू सबको ऐड करने पे कितनी आएगी √100 माइनस √1 10 माइनस 1 9। इसके बाद क्या करें, m की वैल्यू निकल गई, अब n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू के लिए 1/1.2 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। n की वैल्यू दे रखी है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/99.100, यही दे रखे ना। इसकी nth टर्म लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। ये हमने पढ़ते थे टेलीस्कोपिक सीरीज में, ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन रही है, नीचे का इनका डिफरेंस कांस्टेंट है। तो काम करते हैं n को ऐसे लिख लेता हूँ 2 माइनस 1/1.2 प्लस 3 माइनस 2/2.3 प्लस 100 माइनस 99/99.100। ठीक बात है, लिख सकते हैं ऐसे। ये वाली वैल्यू कितनी बन गई, ये अलग अलग कर लेता हूँ 2/1.2 माइनस 1/1.2 फर्स्ट प्लस
3/2.3 माइनस 2/2.3। ठीक बात है। ये वैल्यू कितनी बन गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1/2 प्लस 3 से 3 1/2 माइनस 1/3। लास्ट टर्म कितनी बनेगी, प्लस 100 से 100 गया, 1/99 माइनस 1/100। देखो ये भी आपस में लड़ पिट के मर गए। इससे ये गया, से नेक्स्ट टर्म गई, लास्ट टर्म से ये गई, लास्ट में बचा क्या, 1 माइनस 1/100, 99/100। ये बचा है हमारे पास। देखते हैं क्या आंसर आएगा। m की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 9, n की वैल्यू आ गई 99/100। कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखते हैं। ठीक है, mn लाइज ऑन द लाइन 9, 99/100, ये लग रहा है ऑप्शन बी ठीक है भाई। पुट कर करके देख लेना, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 99/100। ऑप्शन बी ठीक लग रहा है मेरे को। इसकी वैल्यू 99 बन जाएगी, इसकी वैल्यू 99/100, वापस 100 कैंसिल आउट होगा, 99 माइनस 99। ऑप्शन बी ठीक लग रहा है। आगे समझ, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है A1 A2 A3, ये सब AP में दे रखे हैं। क्या करें अब, उसके बाद ये कोई नई टर्म इसने डिफाइन कर दी है। ठीक है, A3 की वैल्यू दे दी है, A5 की वैल्यू दे दिया, और ये कुछ दे दिया। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। क्लूज करने हैं हमें, तो वही है ना, क्लूज करने हैं। ये सारे A1 A2 A3 AP में है। ए के कुछ नया डिफाइन किया है, कोई नई ही टर्म है ये। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ, कभी भी ऐसा हो ना, टर्म्स क्लब करने की कोशिश करो। स्क्वायर माइनस स्क्वायर कुछ दे रखा हो, a प्लस बी a माइनस बी, इनको क्लब कर देता हूँ, इनको क्लब कर देता हूँ, ऐसे कर करते दो दो टर्म्स क्लब करता जाता हूँ। कितना बन जाएगा, a1 माइनस a2, a1 प्लस a2, ये फर्स्ट टर्म, प्लस a2 कितनी आएगी, a3 माइनस a4, a3 माइनस a4, a3 प्लस a4। लास्ट टर्म ऐसे ला कितनी बन जाएगी, प्लस a2 के माइनस 1 माइनस a2 के इंटू a2 के माइनस 1 प्लस a2 के। अब एक चीज नोटिस करना, ये वाली वैल्यू जो है, हम अगली टर्म माइनस पिछली टर्म करते हैं केपी में, तो वैल्यू डी के इक्वल होती है। यहाँ पे पिछली टर्म माइनस अगली टर्म करा जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू माइनस डी के इक्वल हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं माइनस डी लिख लेता हूँ, और हर टर्म में माइनस डी आ रहा है, माइनस डी बाहर निकाल देता हूँ। माइनस डी, अंदर क्या बचा, a1 प्लस a2, प्लस क्या बचा, a3 प्लस a4, प्लस लास्ट में कितना आया, a2 के माइनस 1 प्लस a2 के। ये क्या लिखा है, ये तो सम ऑफ टू के टर्म्स लिखा हुआ है। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस डी इंटू S2 के। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक को हमने शॉर्ट में लिख दिया, माइनस डी इंटू एस ऑफ टू के, सम ऑफ टू के टर्म्स। ये हमारे पास एक की वैल्यू। और क्या दे रखे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें a3 की वैल्यू दे दी है, a5 की वैल्यू दे दी है 153। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी इंटू एस ऑफ 6 S2 के, इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस 153। माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, डी इंटू S6 को खोल लेता हूँ। 6 टर्म्स को खोलने का सम ऑफ 6 टर्म्स कितना होगा, n/2। AP की 6 टर्म्स है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 6, 6/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 5 इंटू डी, n/2 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 5 इंटू डी, ये बनेगा। n/2 बाहर आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दे रखी है 153।
ठीक है 3, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 15 51, 2AD प्लस 5D² की वैल्यू 51 दे रखी है, ये पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद कितना दे रखा है, उसके बाद A5 की वैल्यू दे रखी है -435, कितना बनेगा -D S(10), S2 के K की वैल्यू 5 है, 10/2 2A प्लस 10 - 1 9 इंटू D, ये बन जाएगा। ये कैंसल आउट हो गया इससे, 5 बचा, ये कैंसल आउट हो गया इससे, 8 दी 40 और 3 7 -87 प्लस ये प्लस हो गया, कितना बचा लास्ट में 2AD प्लस 9D², वैल्यू 87। ये दो टर्म्स आ गए हमारे पास, एक ये और एक वो। 2AD की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं दोनों। 2AD प्लस 9D² की वैल्यू आई हमारे पास 87, 2AD प्लस 5D² की वैल्यू आई है 51। यही है ना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2AD कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, 2AD गया 4D², कितनी बनेगी 636, D की वैल्यू ±3, ये आंसर आ गया हमारे पास। पूछा क्या है A17 - A7, तो A भी निकालना पड़ेगा हमें, D की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, यहाँ रख देते हैं यही वाली टर्म में, 2AD प्लस 5D², 2A इंटू D प्लस -3, कुछ दे रखा है क्या, D की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, D की A की वैल्यू बचे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है पॉजिटिव टर्म्स का, सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो D की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, इसका मतलब D = 3 ही होगा ओनली, इसको हटा देते हैं। D not equal to -3, क्योंकि ऑल पॉजिटिव टर्म्स है, D की वैल्यू सिर्फ 3 होगी। अब देखते हैं 2AD प्लस 9D², 87, 6A 81 माइनस हो जाएगा 6, A की वैल्यू आ गई 1, ठीक है भाई, A की वैल्यू 1 आ गई, D की वैल्यू 3 आ गई। अब जो उसने पूछ रखा है आंसर करते हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो AP मिल गई, फालतू क्लू दिया हुआ है, कोई बात नहीं। A17 - A7 की वैल्यू पूछिए, A17 - A7, ये बन जाएगा A प्लस 16D माइनस D इंटू S14, A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 3 आई है, 16 से 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू S14, 14/2, 2A प्लस 2A की A की वैल्यू 1 है, प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू दे रखी है 3, 14 - 1 13, ये 14 है ना, 13 इंटू 3, ये आंसर हो जाएगा। कितना होगा ये 49 प्लस ये 7 से गया 21 इंटू ये चीज हो गई 21, 39 41, कितना आंसर आ जाएगा 49 इंटू 21, 41 21 कितना हो गया 861 प्लस 49, कितना हो जाएगा ये कैरी आया 10 11
910 910 आंसर है हमारा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, लीस्ट वैल्यू ऑफ k निकालनी है फॉर विच, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी का। देखते हैं क्या बनता है। ये एपी में है ये 3 टर्म, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 प्लस एक्स, ये पहली टर्म होगी, प्लस 16 टू द पावर एक्स प्लस 16 टू द पावर माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू के बाय 2। ये एपी में है ना, तो अर्थमेटिक मीन इनका एक्सट्रीम टर्म्स का के बाय 2 होना चाहिए, बीन मिडिल टर्म होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू के बाय 2, तो 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 16 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 16 टू द पावर एक्स की वैल्यू, तो क्या है 16 टू द पावर एक्स की वैल्यू है हमारे पास के, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या करें, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, 4 को ना अलग अलग करके लिख लेते हैं। 4 इंटू 4 टू द पावर माइनस एक्स, 4 कॉमन आ जाएगा, प्लस 4 टू द पावर एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने 4 टू द पावर माइनस एक्स 4 इंटू 4 टू द पावर माइनस एक्स लिख दिया, 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स है ना, इसको लिख दिया 4 इंटू 4 टू द पावर एक्स और 4 कॉमन ले लिया, प्लस 16 टू द पावर एक्स प्लस 16 टू द पावर माइनस एक्स। अब ये वाली वैल्यू 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, पढ़ते हैं ना हम, t प्लस 1 बाय टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, AP ग्रेटर देन इक्वल टू GP से आता है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM से, सॉरी ये वाली चीज होती है। रेसिप्रोकल्स का एडिशन करेंगे दोनों पॉजिटिव टर्म्स से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सिमिलरली ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इनकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन हो रही है, x इज इक्वल टू 0 पे अटेन हो रही है, इसकी मिनिमम भी और उसकी मिनिमम भी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ k कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 2, 8 8 प्लस 2 10, ये मिनिमम हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा 10। आसान क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक सेट दे रखा है ए, इसमें बोल रखा है ए में सारे नेचुरल नंबर्स हैं 100 से लेके 700 तक। ठीक है, और जो इसमें नंबर्स हैं वो नीदर अ मल्टीपल ऑफ 3 है नॉर अ मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, उसके बाद हमें पूछ रखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज। ठीक है, प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम देख लेते हैं 100 से 700 तक हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है। इसको स्मॉल ए बोल देते हैं, नंबर ऑफ, इसको बोल देते हैं यू, यू एक सेट ले लेते हैं 100 से 700 तक सारे नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इन यू विच आर मल्टीपल ऑफ 3, ये मान लेते हैं एक छोटा सेट ए मान लिया हमने, जिसमें सारे नंबर्स 100 से 700 तक है, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते तो 101 जब होगा इससे डिविजिबल, 100 भी नहीं होगा, 101 102 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल 102 105 700 तक जा रहे हैं 699, ये सेट ए हो गया हमारे पास, जिसमें हमारे पास सारे मल्टीपल ऑफ 3 आ गए। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे इसमें 3 और 4 जिन जो दोनों डिविजिबल हो, मतलब 3 से भी डिविजिबल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 100 टू 700 4 से भी डिविजिबल हो, उसके बाद टोटल एलिमेंट्स जितने 100 से 700 है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आ जाएगा। ये अप्रोच रख रहे हैं। ठीक है, एक और सेट मान लेते हैं बी, बी में हमें मान लेते हैं बी एक सेट है जिसमें ऑल एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, सेट यू का ही है ये पार्ट।
ये सबसेट है U का, सेट B, ठीक है। तो B का रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, कैसा हो जाएगा? हाँ 100 से डिविजिबल होगा, 100 डिविजिबल है, 104 होगा, 700 होगा, हाँ 700 भी हो जाएगा, 700 लास्ट एलिमेंट इसका आ जाएगा 700। तो n ऑफ स्मॉल a कितना हो जाएगा वो निकालना है हमें। हमारे पास nth टर्म है, ये AP बन रही है, हमारे पास nth टर्म है इसकी, तो हम इसका निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइड में निकाल लेते हैं। 699 इज इक्वल टू A, पहला एलिमेंट क्या है 102, 102 प्लस n माइनस वन इंटू थ्री, कॉमन डिफरेंस 3 है, यहाँ से हमारे पास n माइनस वन इंटू थ्री की वैल्यू कितनी आ गई 597, n माइनस वन की वैल्यू आ गई 199, n की वैल्यू आ गई 200, तो ये आ गया 200। सिमिलरली n ऑफ b निकाल लेते हैं, n ऑफ b के लिए लास्ट एलिमेंट है 700 और पहला एलिमेंट है 100, ठीक है। n ऑफ b निकालना है हम, पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है 700, फर्स्ट एलिमेंट है 100, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 4 है उस सीरीज में, कितना आ गया n माइनस वन इंटू फोर की वैल्यू 600, 300, 150, n की वैल्यू आ गई 151, ठीक है जी। अब एक चीज नोट करो, हमारे पास एक सेट है, मल्टीपल ऑफ 3 भी आ रहे हैं उसमें, मल्टीपल ऑफ 4 भी आ रहे हैं, हमें तो A यूनियन भी चाहिए ना, ये A सेट है ये B सेट है, हमें तो A यूनियन भी निकालना है पहले, तो इसके लिए ये वाले एलिमेंट्स कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हो गए इन दोनों में, n ऑफ A इंटरसेक्शन B भी चाहिए, ये भी स्मॉल है, A इंटरसेक्शन B ये भी चाहिए होगा, ये कैसे निकाले? इसके लिए काम करते हैं, सेट लिख लेते हैं, 100 से 700 तक सारे एलिमेंट है ना हमारे पास, तो ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं जो 100 से भी डिविजिबल हो, एक सेट है नया A इंटरसेक्शन B, जो इससे भी डिविजिबल हो, 3 से भी 4 से भी, उसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास? 105 होगा, नहीं 108 होगा, 108 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 100, 101, 102, देख लेते हैं। ये सेट था हमारे पास, ये सेट है हमारे पास, इसमें कॉमन एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 108 आएगा, 108 से स्टार्टिंग हो रही है, और लास्ट में हम देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, हमें पता है कॉमन सीरीज में दो हमारे पास AP दे रखी हैं और उनका हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, कितना कॉमन डिफरेंस है, पहले का D1 की वैल्यू 3 है, D2 की वैल्यू 4 है, कॉमन टर्म्स का D3 इसका कितना होगा LCM ऑफ D1, D2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, कॉमन डिफरेंस 12 आ रहा है तो अगली वैल्यू 120 आएगी। वैसे भी देख सकते हो इसको, फिर इससे दोनों सीरीज में कॉमन टर्म से भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि दो AP दे रखी है हमें, उनका हमें कॉमन डिफरेंस देखना है दोनों के कॉमन टर्म्स का, तो LCM होता है D1, D2, ठीक है। तो अब हम इसकी nth टर्म लिख देते हैं, nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी 108 प्लस n माइनस वन इंटू 12। अब ये जो वैल्यू है 700 से कम रहेगी हमेशा, लेस देन इक्वल टू 700, यहाँ से n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है n माइनस वन इंटू 12 लेस देन इक्वल टू 600, 592, 700 माइनस 100 माइनस 8, 592, n माइनस वन की वैल्यू 592/12 कितनी आ रही है वैल्यू? 48, 12, 49 पॉइंट समथिंग आ रही है ये वैल्यू, लास्ट में कितने 50 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, n लेस देन इक्वल टू 50 पॉइंट समथिंग, n की वैल्यू हो गई 50,
एन ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू हो गई 50, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, कितनी वैल्यू आ रही है, एन ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 200 प्लस एन बी की वैल्यू कितनी आई थी 151 माइनस 50, 351 माइनस 50, 301 एन ए यूनियन बी। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो एन ऑफ कैपिटल ए निकालना है। तो 100 से 700 के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एन ऑफ यू कितना होगा, ये भी तो निकालना पड़ेगा। 700 इज इक्वल टू 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1। हम एन ऑफ यू निकाल रहे हैं अब, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 600, एन की वैल्यू आ गई 600 प्लस 1 601, एन ऑफ यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 601, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 301, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, जितने एलिमेंट्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये एन यू है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू होगी 601 माइनस 301, 300। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखी है सीरीज की 6, ठीक है। RF टर्म दे रखी है ये, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज ये दे रहे हैं, n इज इक्वल टू, हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना पड़ेगा। अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो प्रोसीड करते हैं। पहले तो सीरीज निकालनी पड़ेगी, Tn निकालना पड़ेगा। हमें पता है समेशन Tn की वैल्यू Sn होती है। सबसे पहले तो हमें Tn निकालना पड़ेगा, nth टर्म निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे देखते हैं, कुछ तो पैटर्न बनता ही होगा। T1 की वैल्यू 6 है, T2 की वैल्यू क्या दे रखी है 3 इंटू, इसकी वैल्यू 2 रख देते हैं, 3 इंटू T1 प्लस 6, 3 इंटू 6 प्लस 6, ये दे रखा है T2, ठीक है। T3 की क्या वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू T2 प्लस 6 स्क्वायर, नहीं यहाँ 6 स्क्वायर, यहाँ 6 क्यूब, ये 6 क्यूब हो जाएगा, एंड 6 की पावर r दिया हुआ, यहाँ पे r की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, ये कितनी होगी वैल्यू 3 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब। पैटर्न तो बनता दिख रहा है। T4 की वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं एक बार, यही निकाल लेते हैं। T4 की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 3 स्क्वायर 6 प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 6 की पावर 4, ये बन गया 3 क्यूब इंटू 6 प्लस 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 क्यूब प्लस 6 4। पैटर्न दिख गया। हम क्या कर रहे हैं, अगर TR लिखना है 3 की पावर r माइनस 1 इंटू 6 प्लस 3 की पावर r माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर, ये चलता जाएगा जब तक 3 की पावर 0 नहीं हो जाती इंटू 6 की पावर r हो जाती। ये हमारे पास आ गया है TR। ध्यान से देखो, ये GP बनी हुई है, ये जो TR आया है हमारे पास, TR की वैल्यू आई है 3 की पावर r माइनस 1 इंटू 6 प्लस 3 की पावर r माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 0 इंटू 6 की पावर r।
ये जीपी बन रही है, इसका कॉमन रेशो कितना आ रहा है? कॉमन रेशो आ रहा है 3 की पावर आर माइनस टू इंटू सिक्स स्क्वायर बाय 3 की पावर आर माइनस वन इंटू सिक्स, 6 बाय 3 की पावर आर माइनस वन, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3 की पावर माइनस वन, 3 2 आ रहा है कॉमन रेशो। सारी टर्म्स का चेक कर लेना, 2 आएगा कॉमन रेशो। ये बन रही है जीपी, आर इज इक्वल टू 2। सम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें वो देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स 0 है ये, उसके बाद 0 से लेके आर माइनस वन तक जा रहा है ये सीरीज। 6 की वैल्यू भी 1 से लेके आर तक जा रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आर आ जाएगी। 0 से स्टार्ट होके आर माइनस वन तक जा रहा है, ऐसे भी देख सकते हो। 6 की पावर 1 से स्टार्ट हो रही है, आर तक जा रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर हो जाएंगी। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। हमारे पास पहली टर्म कितनी है, 3 टू द पावर आर माइनस वन इंटू सिक्स इंटू आर की वैल्यू है 2 टू द पावर, नंबर ऑफ टर्म्स है आर माइनस वन बाय 2 माइनस वन। ये आ जाएगा हमारे पास टी आर। टी आर की कितनी वैल्यू आ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये तो 1 ही हो जाएगा नीचे वाला। 3 टू द पावर आर माइनस वन इंटू सिक्स इंटू 2 टू द पावर आर माइनस वन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 इंटू टू लिख के देते हैं। 3 टू द पावर आर माइनस वन इंटू थ्री इंटू टू, 2 टू द पावर आर माइनस वन, ये बन गया 3 की पावर आर इंटू 2 अंदर गया 2 टू द पावर आर प्लस वन माइनस टू। ये वाली वैल्यू कितनी बन गई, या छोड़ो, इजी बनाने के लिए 2 को बाहर ही रहने देते हैं, 3 टू द पावर आर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर आर माइनस वन, ये बन गया 2 इंटू सिक्स की पावर आर माइनस 3 की पावर आर। ये हो गया हमारे पास टी आर। ठीक है ना। अब क्या करें, हमें तो सम चाहिए इसका, हमें क्या पूछ रखा है, सम पूछ रखा है इस सीरीज का। हमने nth टर्म निकाल दी, हम मेंशन टीएन की वैल्यू एसएन होगी, तो हमारे पास समेशन टीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें यही चाहिए। समेशन आर की वैल्यू 1 से n 2 इंटू सिक्स की पावर आर माइनस 3 की पावर आर, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है, समेशन से बाहर आ जाएगा। 2 इंटू समेशन आर की वैल्यू 1 से n 6 की पावर आर माइनस समेशन आर की वैल्यू 1 से n 3 की पावर आर, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 इंटू सिक्स की पावर वन, सिक्स स्क्वायर, ये जीपी बन रही है अपने आप में, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स n है, पहली टर्म है 6, 6 इंटू सिक्स टू द पावर n माइनस वन बाय 6 माइनस वन प्लस 3 इंटू थ्री टू द पावर n माइनस वन बाय 3 माइनस वन। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया जीपी का। नंबर ऑफ टर्म्स n है, 1 से n तक जा रही है, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास एस एन की, 2 इंटू सिक्स टू द पावर n माइनस वन बाय 5 माइनस 3 इंटू थ्री टू द पावर n माइनस वन बाय 2। ये वैल्यू आ गई। क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो फॉर्म में, जिस फॉर्म में एक्सप्रेशन में दे रखा है क्वेश्चन में, उसी फॉर्म में लाना है इसको। 2 इंटू सिक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस सिक्स, एलसीएम ले लेते हैं, बाय 10 इंटू टू माइनस 3 टू द पावर n प्लस वन माइनस थ्री इंटू फाइव। कितनी बन गई ये वैल्यू, 2 इंटू ये 1/5 बन जाएगा सीधा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/5 6 टू द पावर n प्लस वन इंटू टू, 2 इंटू सिक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस 12 माइनस 5 इंटू थ्री टू द पावर n प्लस वन माइनस प्लस 15। ये बन रहा है, कितना बन गया, 1/5 2 इंटू सिक्स टू द पावर n प्लस वन
माइनस 5 इंटू 3 n प्लस 1 प्लस 3। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दे रखा है 4 इंटू 6 की पावर n माइनस 5 इंटू 3 की पावर n प्लस 1। 4 इंटू 6 की पावर n। अच्छा, तो इसने क्या कर रखा है, 3 कॉमन निकाल रखा है। 1/5 यहाँ से हमारे पास, इसको 6 टू द पावर n प्लस 1 लिखने के बजाय 6 इंटू 6 टू द पावर n लिख लेते हैं। ये बन जाएगा 12 इंटू 6 की पावर n माइनस 15 इंटू 3 की पावर n प्लस 3। 3 कॉमन आ जाएगा। 3/5 4 इंटू 6 की पावर n माइनस 5 इंटू 3 की पावर n प्लस 1। ये उसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गया। इसकी वैल्यू ये आ रहा है, साथ में आ रहा है 3/5, तो इसकी वैल्यू 3/5 हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ गया, अगर कंपेयर करें दोनों एक्सप्रेशन को, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है ना, इसकी वैल्यू बाहर जो उसका एक्सप्रेशन है इसके साथ वाला, उसकी वैल्यू 3/5 है। n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 की वैल्यू 3 आ जाएगी। देख लेते हैं गलती ना हो जाए क्वेश्चन में, फिर चेंज करते करते पेज। n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हमारे पास आया n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 36 की वैल्यू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर वैल्यू 0। हमने n माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई 6। आंसर। इसमें एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, a new triangle is formed by joining the middle points of all the sides of triangle ABC। ऐसा कुछ कह रहा है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमने उनके मिडल पॉइंट्स लिए और हमने एक नया ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सबके मिडल पॉइंट्स लेके हम ट्राइंगल नए नए बनाते जा रहे हैं। ठीक है, P is sum of parameters है, Q is sum of areas of all the triangles formed in the process। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे बड़े वाला जो पहला ट्राइंगल था ना, उसकी साइड को A मान लेते हैं। ये साइड A हो गई, ये भी A होगी, ये भी A होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमारे पास पैरामीटर क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। P की वैल्यू लिखनी है। P की वैल्यू सबसे पहले ट्राइंगल का पैरामीटर 3A हो जाएगा। A A A। सेकंड ट्राइंगल का क्या होगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी 10th में। ये साइड अगर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये साइड इसके हाफ होगी। वैसे भी देख सकते हैं एंगल से भी, इसको नीचे ज्वाइन करोगे ये 60 डिग्री, ये वाली वैल्यू हाफ है, ये इसके सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर है, ये वैल्यू इसके हाफ है, तो ये भी हाफ हो जाएगा। नया ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बना है जिसकी साइड A/2 है, तो पेरीमीटर क्या होगा उसका 3A/2, A/2 प्लस A/2 प्लस A/2। अगला क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा 3A/4 इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इनफाइनाइट, ये जीपी बन रही है 3A प्लस 3A/2 प्लस 3A/2 स्क्वायर। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशो 1/2। ये बन गया 6A। P की वैल्यू आ गई 6A। ठीक है, अब क्यों पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4A स्क्वायर। A साइड होती है उसकी, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, Q की वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट क्या हो जाएगी, √3/4A स्क्वायर, सबसे बड़े वाला ट्राइंगल। अगले वाले की साइड कितनी होगी, A/2, √3/4 A/2 का स्क्वायर प्लस √3/4 A/2 स्क्वायर का स्क्वायर। इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स चलता जाएगा। ये सीरीज क्या बन रही है, एक काम करता हूँ, √3/4A स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ। ये बन गया 1 प्लस
1/2² प्लस 1/√3/4 बाहर है, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4। ये फिर से जीपी बन गई, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3a² 4 फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस r की वैल्यू आ रही है 1/4, 1 माइनस 1/4 कितनी हो गई, √3/4a² ये 4/3 बन जाएगा, 4/3, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, ये बन गया a²/√3, √3 से √3 कैंसिल होगा, नीचे √3 बच गया, a²/√3। p की वैल्यू आई है मेरी 6 से, q की वैल्यू आई है a²/√3। एक काम करता हूँ, यहाँ से a² निकाल लेता हूँ, a² की वैल्यू आ जाएगी p²/36, यहाँ पुट कर देता हूँ। q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p और q में रिलेशन चाहिए ना मेरे को, p²/36√3, p² की क्या वैल्यू आ गई 36√3q, ये आंसर हो जाएगा, p² = 36√3q, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक सॉफ्टवेयर कंपनी दे रखी है, सेटअप m नंबर ऑफ कंप्यूटर सेटअप करती है एक असाइनमेंट फिनिश करने के लिए, जो 17 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इफ 4 कंप्यूटर सिस्टम crashed on the start of second day, 4 more कंप्यूटर सिस्टम crashed on the start of third day, भाई घटिया कंपनी के कंप्यूटर थे सारे, ठीक है जी। सारे सिस्टम क्रैश करते जा रहे हैं, रोज 4 सिस्टम खराब हो रहे हैं, इतने खराब कंप्यूटर है। उसके बाद 8 मोर डेज लगते हैं फिनिश करने में, मतलब पहले 17 डेज लग रहे थे, अब 8 मोर डेज लग रहे हैं, मतलब 25 डेज लगेंगे, ठीक है। वैल्यू बतानी है m की, देखते हैं क्या करें। इसके लिए बेसिकली एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ही कंप्यूटर था, ठीक है। पहले टाइम में हमारे पास m कंप्यूटर थे, 17 दिन तक चलते तो हमारा काम खत्म हो जाता। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास एक ही कंप्यूटर है, अब हमें वो काम खत्म करने के लिए कितने डेज लगेंगे। इफ वी हैव ओनली वन कंप्यूटर, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश असाइनमेंट, वो हो जाएगा 17m। भाई पहले हमारे पास m कंप्यूटर्स थे जो काम खत्म करते थे 17 डेज में, अब हमारे पास एक ही कंप्यूटर है, अब वो कितने दिन में काम खत्म करेगा, 17m डेज में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास पहले दिन कितने कंप्यूटर चले, दूसरा इफ 4 कंप्यूटर सिस्टम क्रैश्ड ऑन द स्टार्ट ऑफ सेकेंड डे, पहले दिन m कंप्यूटर्स चले, दूसरे दिन कितने चले m-4, तीसरे दिन कितने चले m-8, 25 टर्म्स। अब इतने दिन अगर एक ही कंप्यूटर होता हमारे पास, तो पहले दिन उसको m चलाते, उसके बाद m-4 डेज तक चलाते, m-8 डेज तक चलाते, 25 टर्म्स तक चलाते, तो इतने दिन में हमारा काम खत्म होता। ये वैल्यू 17m के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों केसेस में काम तो वही काम है ना, सेम काम है, सेम असाइनमेंट है, सेम नंबर ऑफ डेज में एक कंप्यूटर खत्म करेगा, अलग अलग तरीके से सोचने में, तो ये वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल दे, पुट कर देते हैं। ये क्या बन रहा है, ये AP बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस है -4, लिख देते हैं। सम कितना होगा, 25 टर्म्स है, SN की वैल्यू हो जाएगी 25/2, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है m, प्लस 25 - 1 n-1 24 इंटू d की वैल्यू है -4, इसकी वैल्यू 17m के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 2 अंदर कट गया, 25 इंटू m प्लस 12 इंटू -4 इक्वल टू 17m। 2 को मैंने काट दिया, ये इससे कट गया, ये 12 का हो, ठीक है। अब हमारे पास 17m की कितनी वैल्यू आ गई, 25m -48 इंटू 25, तो हमारे पास 8m आ गया यहाँ पे,
8 m की वैल्यू आ गई, 17 m उधर गया, 48 इंटू 25, m की कितनी वैल्यू आ गई, 6 इंटू 25, कितना होगा ये, 150, 150 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ये क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, इसने 1 प्लस एक्स दे रही है पहले टर्म, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, जीपी दे रखी है, साथ में क्या दे रखा है, एपी भी दे रखी है, तो ये क्या है, एजीपी, एस एक्स एजीपी है। तो एजीपी के कंसेप्ट यूज करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद कंपेयर करके जो भी ये वैल्यू बोल रहा है 60 रख देंगे अंदर एक्स को, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कंपेयर करके ए प्लस बी निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, यहीं पे लिख लेते हैं। एस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 60, 1 प्लस एक्स की वैल्यू पावर 60। ठीक है, अब इसकी कॉमन रेशो कितनी है, 1 प्लस एक्स, इसको 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी, और एक टर्म शिफ्ट कर करके लिखनी है, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस लास्ट में हमारे पास आएगा 59 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 60 प्लस 60 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61। वही सेम एजीपी का कंसेप्ट जो हम सीखते थे क्लास में, वही अप्लाई कर रहे हैं, इसको माइनस कर देंगे सबको, लास्ट में हमारे पास क्या बचा, एस एक्स तो कॉमन आ गया इसमें, 1 माइनस एक्स, एस एक्स के साथ को है 1 है, एस एक्स कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ बचा सिर्फ 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बचा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस लास्ट में हमारे पास कितना बच गया, 1 प्लस एक्स की पावर 60 माइनस ये टर्म भी आएगी, माइनस 60 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61, ये आया हमारे पास। ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये तो जीपी बन गई, वैल्यू लिख लेते हैं, एस ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, इंटू माइनस एक्स भी बनेगा, ये तो कैंसल आउट हो गया, एस ऑफ एक्स इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू, लिख ही लेते हैं सारे टर्म, प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 60 माइनस 60 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी जीपी की, ए इंटू आर, आर कॉमन रेशो कितनी है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स है 60 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 60 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61, ये कट गया, क्या बचा 1 प्लस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 61 माइनस 1 प्लस एक्स बाय एक्स है माइनस 60 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61। ठीक है ना, क्या करें, क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास, किस फॉर्म में दे रखे, क्वेश्चन में हमें 60 स्क्वायर दे रखा है, एक्स की वैल्यू 60 डालेंगे तो यहाँ पे 60 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आना चाहिए साथ, यहाँ पे तो सिर्फ एक्स आ रहा है वही माइनस में, एक काम करते हैं एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 61 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 60 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61 बाई एक्स है, इधर ले जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर एस ऑफ एक्स,
तो एक्स स्क्वायर एस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर एस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60x इंटू 1 + x की पावर 61 माइनस 1 + x की पावर 61 माइन प्लस 1 + x, ऐसा कुछ बन रहा है। कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 1 + x की पावर 61 सिंप्लीफाई करने के लिए। 60x माइनस 1 प्लस 1 + x एक्स स्क्वायर एस ऑफ एक्स, ये आ रहा है हमारे पास। हमें पूछा है 60 स्क्वायर एस ऑफ 60 की वैल्यू पूछी हुई है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 60 डाल देते हैं, पुट x = 60। भाई ये तो आइडेंटिटी है ना, हर x के लिए वैलिड है। मैंने x की वैल्यू 60 डाल दी, क्या बनेगा 60 स्क्वायर इंटू एस ऑफ 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई है, 1 + x की पावर 61 1 + 60 की पावर 61 इंटू 60x माइनस 1 60 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 + x 1 + 60, ये बन रहा है मेरे पास। ये बन गया 61 की पावर 61 इंटू 60 स्क्वायर कितना हो गया 3600 3600 माइनस 1 3599 प्लस 61, ये वैल्यू आ गई। कंपेयर कर लेते हैं इसको क्वेश्चन में जो दिया हुआ, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61 की पावर 61 आ रहा था, b की वैल्यू तो 61 हो जाएगी। a इंटू बी की पावर b दे रखा है कुछ, इसकी वैल्यू दे रखी है a इंटू बी टू द पावर b प्लस b। b की वैल्यू यहाँ से क्लियरली 61 हो गई, a की वैल्यू हो गई 3599। पूछ के रखा है क्वेश्चन में, a + b पूछा है शायद, a + b की वैल्यू पूछी है, ठीक है। a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3599 3599 प्लस 61 कितनी हो गई वैल्यू 3660, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, हमें एक दे रखा है सेट दे रखा है a, b, सेट दे रखा है R, एलिमेंट्स है a, b सच दैट a + 5b की वैल्यू 42 है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है। ठीक है, n की वैल्यू 1 से m ये दे रखा है, कुछ कुछ दे रखा है। सबसे पहले तो m की वैल्यू चाहिए होगी, पता होना चाहिए, तभी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। m की वैल्यू निकाल लेते हैं, a + 5b की वैल्यू 42 है। सेट a, b है सच दैट a, + 5b की वैल्यू 42 है। ठीक है, अब ये सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, पहले तो ये बताओ। b की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते, b एक नेचुरल नंबर है, तो b की वैल्यू 1 हो सकती है। यहाँ 1 रखोगे a की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू 2 हो सकती है, 10 होगा। ये कोई b a भी नेचुरल नंबर है। लास्ट कितनी रख सकते हैं वैल्यू, मेरे को दिख रहा है 8 रख सकते हैं, क्यों 8 5 तो 40 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, a की वैल्यू तो नेचुरल नंबर है, तो हम b की 8 वैल्यू रख सकते हैं, जिसके कोरेस्पॉन्डिंग a की वैल्यूज आ जाएंगी। क्या हमें a और b सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो b की वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं, a, b = कुछ वैल्यू होगी a की 1, 2, ये a की वैल्यू a1 मान लो, a2, 2, a8, 8, कितने 8 एलिमेंट हो गए। यहाँ से क्लियरली m की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, समेशन n की वैल्यू 1 से 8 1 माइनस आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, ये पूछ रखा है। इसकी वैल्यू x + आयोटा y दे रखी है, ये निकालना है, निकाल लेते हैं।
सबसे पहला क्या होगा, 1 माइनस आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल। ये तामझाम 8 तक जाएगा, ठीक है ना। अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, आयोटा की पावर 4n की वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है ना। आयोटा की पावर कितना होता है, 4, 1 होता है। आयोटा की पावर 8 भी 1 होता है। ऐसे ही यहाँ पे आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, इसमें 4 की पावर आ गई तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, इसमें भी 4 की पावर आ गई, ये भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसके बाद के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ 3 ही टर्म तो आया हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। काम करते हैं, निकाल लेते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल। ये चाहिए, इसकी वैल्यू दे रखी है x प्लस आयोटा वाई, क्वेश्चन में दे रखी है। ये कितना हो गया, 1 माइनस आयोटा हो गया ये, प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस -1 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 6 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, अगेन +1, कितने बन गए 5 माइनस आयोटा, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, y की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रखा है m प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब 8 प्लस 5 -1, इसकी वैल्यू चाहिए, कितना बना ये 12 बन गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था। पॉजिटिव इंटीजर्स को इसने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। kth रो ले लेते हैं, kth रो कंटेन्स एग्जैक्टली केम नंबर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर्स k। अच्छा, ये बोल रहे पहली रो में 1 एलिमेंट है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 4 है, मतलब kth रो में k नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। देन द रो इन विच 5 3 1 0 विल बी, वो रो निकालनी है जिसमें ये वाला नंबर लिखा गया हो, ये सीरीज दे रखी है, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ, हम देखते हैं, पहली रो पकड़ लेते हैं, ये पहली रो का, हर रो का पहला एलिमेंट, ये वाला देख लेते हैं क्या सीरीज बना रहे हैं, फिर इससे ही आइडिया लगा लेंगे 5 3 1 0 किस रो में आएगा। पहला आ रही है 1 2 4 7, हम मिसलेनियस सीरीज में डिफरेंस सीरीज पढ़ते हैं, ये डिफरेंस सीरीज बन रही है, डिफरेंस करते हैं इसका, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, अगला एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे 11 आएगा, 4 आ रहा है, ये एपी बन रही है इनका डिफरेंस। अगला डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 1। अब यहां से हमें ये तो पता चल गया कि अगला इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी में है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हम टीएन की वैल्यू मान सकते हैं an² प्लस bn प्लस सी। क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो उस केस में nth टर्म, इसकी nth टर्म ये इस फॉर्म की होगी, क्वाड्रेटिक की फॉर्म की n की। तो अगर t1 की वैल्यू देखेंगे, अब abc निकालने हैं हमें, तो हमारे पास tn आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, t2 की वैल्यू कितनी होगी 4a प्लस 2b प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, t3 की वैल्यू 9a प्लस 3b प्लस सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है ना। अब तीन हमारे पास वेरिएबल है abc, तीन इक्वेशन लगेंगे हमें उनको सॉल्व करने के लिए, निकाल लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे, कितना बनेगा 3a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 1, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे, 5a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या बनेगा 2a की वैल्यू हो जाएगी 1, a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, a की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब a की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो,
बी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2। बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू अब इसमें पुट कर दो, 1/2 माइनस 3/2 प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास यहाँ सी कितना आ गया, 2। सी की वैल्यू आ गई 2। देख भी सकते हो चेक करके, 1 माइनस 1/2, बी की वैल्यू -1/2 है ना, ये नहीं होगा, कैलकुलेशन एरर हो गया। (1/2 माइनस 1/2 प्लस सी की वैल्यू 1, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना। अब वेरीफाई भी कर सकते हो इसको, एक बार तुमने निकाल दिया टी एन की वैल्यू कितनी आ गई, वेरीफाई करते हैं। n²/2, ए की वैल्यू 1/2 आएगी, माइनस n/2 प्लस 1। एक काम करो, n की वैल्यू ना 4 डाल लो, वो टर्म 7 आनी चाहिए, कितना हो जाएगा, t4 की वैल्यू 4²/2 माइनस 4/2 प्लस 1, 8 माइनस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 7। तो t4 के इक्वल आ गई, तो ये ठीक है। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन एरर ना हो, कुछ ना हो, तो वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ये tn की वैल्यू आ गई। अब हमें 5310 चाहिए, किस रो में होगा, पुट करके देखते हैं कि क्लोजेस्ट रो कौन सी होगी। tn की वैल्यू ये है, t100 निकाल के देख लेते हैं। t100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100²/2 माइनस 100/2 प्लस 1, कितना हो गया ये 100², 5000, 5000 माइनस 500 प्लस 1, कितना हो गया ये 4501, ये आ रहा है। ऐसे वैल्यू पुट कर करके चेक करेंगे, t103 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 103 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 103/2 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो ये थोड़ी सी छोटी आएगी 5310 से। सिमिलरली t104 निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू जो भी आएगी थोड़ी सी बड़ी आएगी 5310 से। इसका मतलब जो 5310 होगा भाई 1038 रो स्टार्ट होगी, या छोटा एलिमेंट होगा फिर बड़ा होगा। अगली रो 104th रो आएगी, उसका ये एलिमेंट 5310 से बड़ा हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस सारी टर्म्स लिखी हैं, तो 5310 कौन सी रो में हो जाएगा, 103rd रो। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा, पर 103 इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं, एक इंक्रीजिंग जीपी दे रखी है पॉजिटिव टर्म्स की, सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन नोट करते जाते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है एक ही बार में। इंक्रीजिंग जीपी है मतलब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स भी है। सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स टर्म ए आर, जीपी ये मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म हो गई ए आर प्लस ए आर की पावर 5, वैल्यू दे रखी है 70/3। और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है 49। फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, nth टर्म की वैल्यू होती है ए आर टू द पावर आर माइनस 1। टी एन जीपी में होता है ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो हमने यहाँ से पुट करके ये वाली वैल्यूज निकाल ली। सम ऑफ फोर्थ सिक्स्थ एट्थ टर्म, मतलब कि हमें निकालना है ए और आर की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास ये भी आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, ए स्क्वायर आर की पावर 6 की वैल्यू आ गई 49। क्योंकि टर्म्स सारी पॉजिटिव हैं, आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है इंक्रीजिंग जीपी, तो हम सीधा स्क्वायर कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ए आर क्यूब की वैल्यू आ गई 7। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स टर्म, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, दूसरी इसको ले लो, ए आर क्यूब की वैल्यू 7 दे रखी है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म से फ्रॉम 1
ए आर कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस आर की पावर 4 की वैल्यू आ रही है 70/3। यहाँ से ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/r²। यहाँ पुट कर देते हैं, ये तो कैंसिल होगा, कोई एक टर्म तो जाएगी, दो वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल में काम करना चाहते हैं। 7/r² इंटू 1 प्लस आर की पावर 4 की वैल्यू 70/3 आ रही है। तो यहाँ से क्या कट गया, 7 गया, यहाँ बचा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 प्लस 3r⁴ की वैल्यू कितनी आ गई, 10r²। 3r⁴ माइनस 10r² प्लस 3 की वैल्यू आ गई 0। ये बन रही है इक्वेशन, सूडो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, r² की क्वाड्रेटिक। इसको तोड़ लेते हैं, 3r⁴ माइनस 9r² माइनस r² प्लस 3 की वैल्यू 0। 3r² कॉमन आ गया, r² माइनस 3 माइनस 1 इंटू r² माइनस 3 की वैल्यू 0। 3r² माइनस 1 r² माइनस 3 की वैल्यू 0। अब r² की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 या 3। अब r की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी है, ग्रेटर देन 0 है, प्लस इंक्रीजिंग जीपी है, तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है, क्योंकि r की वैल्यू अगर -1 से 1 रखते हैं तो डिक्रीजिंग जीपी रहती है, वो -1 से 1 तो नहीं, 0 से 1 बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स होती तो अलग केस होता, तो होता -1 से 0, फिर होता कुछ अलग इंक्रीजिंग जीपी। बट यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स की बात हो रही है, तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, r² की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगी, तो r² की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये चीज नेगलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी है, तो यहाँ से r की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, r की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, पूछा क्या है, सम ऑफ 4 6, इसके लिए तो a भी चाहिए होगा, ar³ की वैल्यू 7 है, a इंटू 3√3 की वैल्यू हो गई 7, a की वैल्यू आ गई 7/3√3। अब बताओ क्या पूछ रहा हूँ, 4th 6th 8th टर्म का सम। 4th टर्म हो जाएगी ar³ प्लस 6th टर्म हो जाएगी ar की पावर 5, 8th टर्म हो जाएगी ar की पावर 7। ये पूछ रहा है, यहाँ से ar³ कॉमन आ रहा है, 1 प्लस r² प्लस r की पावर 4, ये पूछ रहा है। r³ वही r³ की वैल्यू तो 7 दे रखी थी, इसकी वैल्यू तो 7 हो गई। उसके बाद 1 प्लस r² की वैल्यू 3 है, r की पावर 4 की वैल्यू 9 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, इसने तो पूछा ही नहीं है के बारे में, सीधा वैल्यू ही डलेगी। 7 इंटू 13 91 हमारा आंसर हो जाएगा, 91। ठीक है, देख लो एक बार इसको कैसे किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सम पूछ लिए इसमें 10th रो के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 5 8 एपी दे रखी है, 11 14 17 20 23। पहली रो पकड़ लेते हैं, वही काम करते हैं। क्या बन रहा है, 2 5 11 20, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, 3 आ रहा है ना, इसका कॉमन डिफरेंस 30 31 32, अगली टर्म बनेगी 32, ये बन रही है, चलता जाएगा तान। इसका डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर कितना बनेगा, 3 6। अभी ऐसा ही क्वेश्चन पीछे किया है हमने, उसके बाद 9, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 12, चलता जाएगा तान। ये क्या बन रहा है, एपी बन गई। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कितना आएगा, 3 3 3। तो यहाँ से टी एन की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, इस फॉर्म का होगा टी एन स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आया है। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होता, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट होता तो ए एन प्लस बी मानता हो,
वन ऑर्डर का। अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस मेरा कांस्टेंट आ रहा है तो मैं इसको मानता ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। ठीक है, ये हो गया। टी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दे रखी है 2। टी टू की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू हो गई 5। टी थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9a प्लस 3b प्लस सी, इसकी वैल्यू होगी 11। यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन कितना आ गया, 3a प्लस b की वैल्यू आ गई 3। दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, 5a प्लस b की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, 2a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई 3/2। पुट कर देंगे इसमें, b की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस 9/2 माइनस 3/2, ये b की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई 2। यहाँ पुट कर दिया 3/2 माइनस 3/2, c की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 2। तो हमारे पास tn क्या बन गया, 3/2 n स्क्वायर माइनस 3/2 n प्लस 2, ये आ गया tn मेरे पास। पुट करके चेक कर सकते हो जैसे पहले उसी क्वेश्चन में किया था। एक काम करते हैं, n की वैल्यू रख देते हैं 4, 20 आना चाहिए। t4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 तो 16 माइनस 3/2 इंटू 4 प्लस 2, 24 माइनस 6 प्लस 2, ये हो गया 80 19 20, 20 आ गया। ठीक है, ये tn सेटिस्फाई कर रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। अब हमें 10th रो का बताना। 10th रो का पहला एलिमेंट कितना होगा, t10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू 10 क्यूब। तो हमारे पास कितना बना ये 100/2, 50 इंटू 3 150, 15 प्लस 2 137 बन गया ये t10। अब हमारे पास ये सारी एपी में है सारी टर्म्स। यहाँ पे t10 10th रो पहला एलिमेंट बनेगा 137, अगला बनेगा फिर 3 3 छोड़ के बन रहा है 140। ऐसे हर पहली रो में 1 एलिमेंट है, दूसरी रो में 2 है, तीसरी में 3 है। 10th रो में कितने होंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट है 137, एपी बन रही है, कॉमन डिफरेंस है 3, फर्स्ट एलिमेंट है 137। तो हमारे पास S10 की वैल्यू कितनी होगी, सब निकालना है 10 टर्म्स का। 10/2 2a, a की वैल्यू है 137, पहला एलिमेंट 137 लेना है क्योंकि हमें 10th रो चाहिए, उसका पहला एलिमेंट है 137 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 9 इंटू d3। ये बन रहा है हमारे पास, कितना बन गया ये 5 इंटू 14 7 274 प्लस 27 0 301 इंटू 5, कितना बन गया ये 1505। ये आंसर आ रहा है मेरा 1505। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं, एक सीरीज दे रखी है, नीचे अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, अब ये जो अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, नोटिस करो इनका डिफरेंस कांस्टेंट है। 1 प्लस डी माइनस 1 की वैल्यू डी होती, 1 प्लस 2d माइनस 1 प्लस डी कितना होगा, वापस डी हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा। इस टाइप की सीरीज को हम टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं। इस टाइप की सीरीज में क्या होता है, आपस में टर्म सारी लड़के कट पिट के मर जाती है, हमारे पास 2 टर्म बचती है। ट्राई करते हैं क्वेश्चन, क्या करें।
पहले सीरीज लिख लेते हैं, इसको एस बोलते हैं, 1/1 इंटू 1 प्लस डी प्लस 1/1 प्लस डी 1 प्लस 2d प्लस 1/1 प्लस 9d 1 प्लस 10d। ये दे रखा है मेरे को। अब इन्हीं टर्म्स को ऊपर लिख लेता हूँ एक बार, 1 प्लस डी माइनस 1/1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2d माइनस 1 प्लस डी बाय 1 प्लस डी 1 प्लस 2d लिख सकते हैं ना। और क्या बनेगा ऊपर, डी 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 सारी टर्म में डी 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 बन जाएगा, प्लस लास्ट टर्म बनेगी 1 प्लस 10d माइनस 1 प्लस 9d बाय 1 प्लस 9d 1 प्लस 10d। ये सीरीज बन गई मेरे पास। लेकिन हमने क्या किया है, हर टर्म में डी मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, अब डिवाइड भी तो करना पड़ जाएगा। 1/d क्यों, 1 प्लस डी माइनस 1 डी हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म में, डिवाइड भी करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अभी अब डिवाइड किया डी 1/d इंटू ये वाली टर्म देखो 1 प्लस डी, इनको ना अलग अलग करके लिखेंगे हम। ये कितना बन रहा है, जैसे यहाँ देखो 1 प्लस 2d माइनस 1 प्लस डी 1 प्लस 2d बाय 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2d, ये कट जाएगा इसमें अभी नहीं कट रहा, अलग अलग करके लिखेंगे। एक बार लिख के दिखा, 1 प्लस डी बाय 1 इंटू 1 प्लस डी माइनस 1/1 इंटू 1 प्लस डी। ये हमारी हो गई कंप्लीट फर्स्ट टर्म, अलग अलग करके लिख दिया फ्रैक्शंस को, प्लस 1 प्लस 2d बाय 1 प्लस डी 1 प्लस 2d माइनस 1 प्लस डी बाय 1 प्लस डी 1 प्लस 2d। ये हो गई सेकेंड टर्म। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी, सारी टर्म्स आती जाएंगी। डिवाइड हो रहा है 1/d से बाहर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये गयो, ये गयो, ये भी गयो, लास्ट में क्या बचेगा, अलग अलग करके लिख लेते हैं टर्म्स। पहली टर्म क्या होगी, इसमें t1 बोल देते हैं उसको, 1/d मल्टीप्लाइड का है ना बात, 1 माइनस 1/1 प्लस। सेकेंड टर्म क्या होगी, 1/d 1 प्लस डी 1/1 प्लस डी माइनस 1/1 प्लस 2d। देख लो एक बार, 1 प्लस 2d कट गया, ये बचा 1/1 प्लस डी, 1 प्लस डी कट गया, ये बचा 1/1 प्लस 2d, यही बच रहा है। ऐसे ही t10 की क्या वैल्यू रहेगी, 1/d 1/1 प्लस 9d माइनस 1/1 प्लस 10d। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, लास्ट में बचेगा क्या, सम की वैल्यू हो जाएगी 1/d 1 माइनस, सिर्फ दो टर्म्स बची, ये वाली और ये वाली, 1/1 प्लस 10d। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 के इक्वल, तो हमें 50d पूछा है। एस की वैल्यू दे रखी है 5 के इक्वल, रख देते हैं इसकी वैल्यू 5, 5d की वैल्यू कंप्लीट रख देता हूँ, समझ आ जाए तो। 1/d 1 माइनस 1/1 प्लस 10d की वैल्यू 5 है। अब d को उधर ले गया मैं, 5d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 10d माइनस 1/1 प्लस 10d, ये बच गया 10d बाय 1 प्लस 10d वैल्यू 5d। दो वैल्यूज आ जाएंगे, d की वैल्यू 0 है, 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो काट सकते हैं d, इससे d से d काट दिया, 5 से 2 बचा, हमारे पास 1 प्लस 10d की वैल्यू कितनी आ गई 2, 10d d की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, ठीक है ना। पूछा क्या है 50d, आंसर हो जाएगा 5, 550 इंटू 1/10, कट गया वो, आंसर आ गया वो 5, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये इनफाइनाइट जीपी है। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट जीपी का सम जो है कांस्टेंट की तरफ आ रहा है, इनफाइनाइट नहीं जा रहा सम, इसका भी सम इनफाइनाइट नहीं जा रहा। इसका मतलब r बिलोंग्स टू -1 से 1, तभी सम इनफाइनाइट टर्म्स का सम कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है ना? तो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, जो जो दिया हुआ है सेम वही चीज कर रहे हैं। पहली टर्म इसने इसका सम दिया, ये क्या दे रहा है लिखा हुआ है, एक बार लिख के देखते हैं। समेशन n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी कितना हो जाएगा? हाँ, AR टू द पावर n, 0 से इंफिनिटी AR टू द पावर n। इसकी वैल्यू क्या होगी? a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशो a अपॉन 1 माइनस r, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला इज इक्वल टू 57। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब और क्या दे रखा है? समेशन n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी a क्यूब r टू द पावर 3n, इसकी वैल्यू क्या होगी? a क्यूब प्लस a क्यूब r क्यूब प्लस a क्यूब r6 ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म a क्यूब 1 माइनस कॉमन रेशो r क्यूब, वैल्यू 9747 दे रहे। ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब हमारे पास दो वेरिएबल है a और r, और हमारे पास दो ही इक्वेशन है। सॉल्व कर लेते हैं, a की वैल्यू भी आ जाएगी, r की वैल्यू भी आ जाएगी। क्यूबिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 57 का क्यूब इंटू 1 माइनस r का क्यूब, पुट कर देते हैं वैल्यू। 57 का क्यूब 1 माइनस r का क्यूब बाय 1 माइनस r क्यूब इक्वल टू 9747, ये दे रहे। अब ये इससे कट जाएगा, ये 1 बनेगा, ये बनेगा 3। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया? 57 इंटू 1 माइनस r का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस r क्यूब। एक काम करते हैं, इसको खोल लेते हैं। ये क्या लिखा है? a क्यूब माइनस b क्यूब 3 इंटू 1 माइनस r 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r। ये कैसे आया? a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? इसको भी खोल लेते हैं। 57 1 माइनस r का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस r 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r। ये तो कट गया, ये यहाँ पे 2 बचा। ये बना 57 इंटू 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r। ये भी कट रहा है। 19 r स्क्वायर माइनस 38r प्लस 19 की वैल्यू r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। इधर ले आएंगे इसको, कितना बन गया? 18r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18 की वैल्यू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये बन गई इक्वेशन 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 की वैल्यू 0। सॉल्व करेंगे इसको, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 की वैल्यू 0। क्या बनेंगे इसके वेक्टर? 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 की वैल्यू 0, यही बनेंगे। 3r कॉमन आ गया, 2r माइनस 3 माइनस 2, 2r माइनस 3 की वैल्यू 0। r की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/2 कोमा 2/3। अब दो वैल्यूज आ रही है, r की तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए ना। दो वैल्यूज में आंसर कैसे निकालें? क्या करें? ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब r बिलोंग्स टू -1 से 1, कन्वर्ज कर रहा है ना सम, तो r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम कन्वर्ज नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू अलग होगी, 1 से बड़ी होगी। अब यहाँ पे तो -1 से 1 ही है, क्या कर देंगे? कोई चीज नेग्लेक्ट हो रही है, इसको हटाना पड़ेगा।
3/2 हो ही नहीं सकती, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 2/3। ये आ गया हमारे पास। और क्या है, एक और इक्वेशन थी ना, a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 57 थी। a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 इंटू 1 माइनस 2/3। कितना बन गया ये, 57, 57/3, 19। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, एरर है क्वेश्चन में, टाइपिंग एरर। यहाँ पे आएगा a प्लस 18r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, a की वैल्यू आ रही 19, a प्लस 18r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 प्लस 18 इंटू 2/3, 19 प्लस 12, ये आ गया 31। 31 आंसर आ रहा है। एक बार देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ सीरीज दे रखी है, अब पता नहीं क्या दिया हुआ है, सीरीज दे रखी है, ये चीज कुछ दिख रही है, ये टेलीस्कोपिक सीरीज जैसी दिख रही है जो हम पढ़ते हैं क्लास में। इनका नीचे का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसका भी कांस्टेंट है, 1 1 आ रहा है सबका डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, पहले इसी सीरीज को ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 1/2.1 प्लस, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रख के कुछ बनता होगा, 4.3 प्लस 1/6.5 प्लस 1/2024 यही देखा देखा सा लग रहा है। काम करते हैं, ऊपर ले लेते हैं 2 माइनस 1/2.1 प्लस 4 माइनस 3/4.3, क्योंकि इनका डिफरेंस कांस्टेंट है, प्लस 6 माइनस 5/6.5। यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या बन गया, ये वैल्यू बन गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/2 प्लस 4 से 4 1/3, अलग अलग करके लिख रहे हैं फ्रैक्शंस को, 4/4.3 माइनस 3/4.3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1/4, ये दूसरी इक्वेशन, दूसरा ये दूसरी वैल्यू, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, प्लस 1/5 माइनस 1/6, ये तीसरी टर्म, लास्ट में क्या बचेगा, 1/2023 माइनस 1/2024, ये बन रहा है हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स को अलग करके लिख लेता हूँ, नेगेटिव को अलग, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ये काम करते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही तो लिखी हुई है, पहले तो अलग ही कर लेते हैं, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 सो अंटिल 1/2023। ठीक है, माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2024, ये आ रहा है हमारे पास। अब क्या करें इसमें, एक काम करते हैं, इनको कॉन्जिक्यूटिव टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 सो until 1/2023। अब हमने इवन टर्म्स यहाँ पे ऐड करी है, यहाँ पे भी करनी पड़ेंगी, सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 सो ऑन। कितनी ऐड करी है हम टर्म्स, 1022 तक करी है, 2022 2024 नहीं किया हमने, देखो यहाँ 2023 तक की है। ठीक है, अब 2024 तो अलग हो जाएगा, ये वाली टर्म्स कितनी बचेगी, ये सारी टर्म 2 बाहर आ गया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 1/2022, साथ में माइनस 1024 अलग है, 1/2024, ये बन गया हमारे पास फाइनली। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार इसको अलग लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं इसको, 1 से लेके 2023 तक कौन कंटिन्यूस सम है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2023
माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 2022 तक है -1/2024। अब 2 सबसे मल्टीप्लाई किया, ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1/2023 माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस टोटल 1011 माइनस 1/2024। ये बन रहा है हमारे पास सम। अब ये टर्म्स 1011 तक, ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो गई, क्या बचा हमारे पास 1012 प्लस 1013 कैंसिल आउट हो गई। 1 से 1 गया, 1/2 से 1/2 गया, 1/00111 से 1/1011 गया, लास्ट में हमारे पास बचा 1/2023 माइनस 1/2024। ये बचा। ये किसकी वैल्यू है? ये सिर्फ इसकी वैल्यू है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इनटू -1 प्लस क्या कर रखा है, प्लस ये कर रखा है 1/a+1 1/a+1 प्लस 1/a+2 until 1/a+1012 तक। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2024, ठीक है ना। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 1/2024। ये वाली चीज सारी माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो गया, ये माइनस में था, ये सारी चीज माइनस हो गई। 1/1012 प्लस 1/1013 प्लस सो until 1/2023। साथ में ये ऐड भी हो रहा है 1/a+1 प्लस 1/a+2 1/a+1012। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2024, ठीक है। ये तो कैंसल आउट हो गया 1/2024 1/2024 कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब कंपेयर करो 1/a+1 प्लस 1/a+2 1/a+1012 की वैल्यू कितनी है, इसको उधर ले जाता हूं मैं, इज इक्वल टू 0 बनेगा ना। 1/1012 प्लस 1/1013 until 1/2023 ये बन रहा है। इनको कंपेयर कर लेता हूं मैं, फर्स्ट टर्म कंपेयर करता हूं फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से। तो a+1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1012, a+2 की वैल्यू 1013, a+1012 की वैल्यू 2023। सारे टर्म जब तुम देखोगे a+1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1012। कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास a की वैल्यू 1011 आ जाएगी। कोई भी टर्म कंपेयर कर लेना, हमें यही आंसर आएगा। तो हमारे पास a की ये वैल्यू आ गई। पूछा क्या क्वेश्चन, a की वैल्यू पूछी है 1011, आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने कवर करे जो सीक्वेंस सीरीज के अप्रैल सेशन में आए थे। ये तुम्हारी आंसर की हो जाएगी, वेरीफाई कर लेना आंसर्स। बैठ जाता हूँ, देख लो। अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा करोगे आप जेईई में। और अगर नहीं चल रही, अगर आपको लगता है कुछ कमी है, तो हमारे सेशंस देख के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।